ओम सूर्याय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान सूर्य देव की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 16 की कथा में भद्र नामक ब्राह्मण की कथा और सूर्य के मंदिर में दीपदान का फल। कथा को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा श्रवण करें। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे विष्णु जी, सूर्य नारायण के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें तो यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में तो दीपक का बहुत ही फल है। हे भगवान, भद्र नामक ब्राह्मण की कथा हम कहते हैं, आप श्रवण करें। महिष्मती नामक नगरी में एक नाग शर्मा नामक ब्राह्मण था। उसके 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे का नाम भद्र था। वह भद्र सदा सूर्य नारायण के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता। एक समय उसके सब बड़े भाइयों ने कहा कि हे भद्र, एक बात हम पूछते हैं, तुम कथन करो। तब भद्र बोला कि आप सब मेरे पिता के समान हैं। आपके प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ, परंतु आप पूछें, जो मुझे विदित होगा तो कहूँगा। तब उसके भाइयों ने पूछा कि हम नित्य देखते हैं कि तुम पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि कभी सूर्य नारायण को अर्पित नहीं करते और ब्राह्मण भोजन भी नहीं कराते। केवल दिन और रात मंदिर में जाकर सूर्य नारायण के सम्मुख दीपक जलाते रहते हो। इसमें क्या कारण है, यह तुम वर्णन करो। यह अपने भ्राताओं का वचन सुन भद्र कहने लगा कि हे भ्राताओं, जो आपने यही पूछा तो श्रवण कीजिए। इक्ष्वाकु नामक राजा के पुरोहित वशिष्ठ जी ने सरयू नदी के तट पर सूर्य नारायण का मंदिर बनवाया और नित्य वहां गंध पुष्पादि उपचारों से सूर्य नारायण का अर्चन करते और दीपक प्रज्वलित करते। विशेषकर कार्तिक मास में दीपोत्सव किया करते। एक समय रात्रि को सूर्य नारायण के मंदिर का दीपक शांत हो गया। मैं भी पूर्व जन्म में अनेक कुष्ठ आदि दुष्ट रोगों से पीड़ित हो उसी मंदिर के समीप पड़ा रहता था और जो कुछ मिल जाता उससे अपना पेट भर लेता। वहां के निवासी भी मुझे रोगी और दीन जानकर भोजन दे देते। एक दिन मेरी दुष्ट बुद्धि यह हुई कि रात्रि के समय सूर्य नारायण के आभूषण हर लूं। इसी विचार में देखता रहा। जब वे सब भोजक निद्रावश हुए तब मंदिर में धीरे धीरे घुसा तो वहां देखा कि दीपक शांत हो गया है। तब मैंने अग्नि जलाकर दीप प्रज्वलित किया और उसमें घृत डाल सूर्य नारायण के आभूषण उतारने लगा। इस अवसर पर वे भोजक जाग उठे और मुझे हाथ में दिया लिए देखा। देखते ही आकर पकड़ लिया। तब मैं भी भयभीत हो विलाप करने लगा और उनके चरणों पर गिरा। मेरी दीनता पर उनको दया आई और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। परंतु वहां राजपुरुष यह सब चरित्र देखते थे। उन्होंने मुझे फिर बांधा और पूछने लगे कि रे दुष्ट, दीपक हाथ में लेकर मंदिर में तू क्यों घुसा। यह कहकर मुझे ताड़ना करने से मेरे प्राण उसी समय जाते रहे। प्राण मुक्त होते ही सूर्य नारायण के गण विमान में बैठाकर मुझे सूर्य लोक को ले गए। वहां मैंने एक कल्प पर्यंत बहुत सुख भोगा और फिर उत्तम कुल में जन्म पाकर तुम्हारा भ्राता हुआ। यह कार्तिक मास में सूर्य नारायण के मंदिर में दीपक जलाने का फल है। मैंने दुष्ट बुद्धि से आभूषण हरने के लिए दीपक जलाया, उससे यह उत्तम फल पाया कि कुष्ठी शूद्र होकर भी इस उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ। वेद शास्त्र पढ़े और जाति स्मर हुआ। दुष्ट बुद्धि से भी दीप जलाने का यह फल देख अब मैं नित्य भक्ति से सूर्य नारायण के सम्मुख दीप जलाता हूँ। हे भाइयों, आपके पूछने से यह मैंने दीप दान का संक्षेप से फल कहा। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी बोले कि हे विष्णु जी, यह दीप जलाने का प्रभाव भद्र ने अपने भ्राताओं को सुनाया। जो पुरुष सूर्य नारायण का नाम जपता हुआ मंदिर में दीप दान करे, वह आरोग्य, धन, बुद्धि, संतान पावे और जाति स्मर होकर षष्ठी अथवा सप्तमी को जो दीपदान करे
वह दिव्य विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाए। इसलिए सूर्य नारायण के मंदिर में भक्ति से दीप प्रज्वलित करें। प्रज्वलित दीपों को अस्त व्यस्त ना करें और उनका तेल भी ना हरें। दीपक हरने वाला पुरुष अंधमूसक होता है। इस कारण कल्याण की इच्छा वाला पुरुष दीप प्रज्वलित करे, हरे नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे विष्णु जी, घोर नरक में पड़े हुए भूखे, अति दुखी और विलाप करते हुए जीवों को एक समय यमदूत ने कहा कि रे मूढ़ो, विलाप करने से क्या होता है? पहले ही क्यों ना समझे कि बुरे कर्मों का आगे फल भोगना पड़ेगा। हजारों जन्म लेकर एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, उसमें मनुष्य अपना हित नहीं करते। पुत्र, स्त्री, धन, घर, गोत्र आदि में आसक्त हो अनेक दुष्कर्म करते हैं। यह नहीं जानते कि सूर्य, चंद्र, काल, आत्मा ये मनुष्य के सब शुभ अशुभ कर्म को जानते हैं। यह मोह की महिमा को देखो कि व्यक्ति पुत्र, स्त्री रूप नरक में आसक्त हो अपना हित भूल जाते हैं। सूर्य नारायण का नाम लेने में कुछ दाम नहीं लगते। मंदिर में दीप जला देने में कुछ अधिक परिश्रम नहीं पड़ता, परंतु इतना भी किसी से नहीं हो सका। अब रोदन और विलाप करने से क्या होता है? जैसा कर्म किया वैसा फल पाया। फिर पाप कर्म में बुद्धि मत करना। जो अज्ञान से पाप कर्म बन भी पड़े तो सूर्य नारायण की आराधना से उसका कुफल नष्ट हो जाता है। यमदूत का यह वचन सुनकर नरक के जीव बोले कि हे यमदूत, हमने कौन सा ऐसा कर्म किया जिससे हमको इस दारुण नरक में वास करना पड़ा। तब यमदूत ने कहा कि तुमने सूर्य नारायण के मंदिर से दीप हरण किए, उसी से तुम यह नरक दुख भोगते हो। फिर ऐसा कभी मत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे विष्णु जी, यह दीपदान और दीप हरण का फल हमने वर्णन किया है। दीपदान करने का तो सर्वत्र ही उत्तम फल है, परंतु सूर्य नारायण के मंदिर में विशेष फल है। जो जगत में मूक, अंध, बधिर, विवेकहीन, रोगी, दरिद्री दिखाई पड़ते हैं, उन सब ने साधु जनों के प्रज्वलित किए हुए दीप सूर्य नारायण के मंदिर से हरण किए हैं। ओम सूर्याय नमः। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा हम कल अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।